नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। यस सर। ग्रेटनेस कैसा आता है लोगों से सर बैठने? देखिए, ग्रेटनेस क्या होता है ना, साधना तपस्या से होता है। साधना और तपस्या से होता है। ये भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश था, ये शांति प्रिय देश था, क्योंकि एक तरफ समुद्र है तो दूसरी तरफ हिमालय है, इसीलिए प्रोटेक्टेड ये राष्ट्र था। इसीलिए यहाँ के जो लोग थे 5-10 हज़ार वर्ष पहले, उनको किसी आतंककारियों का डर नहीं था और वो बड़े जिज्ञासु थे। वो सोचते थे, जिसको कि आप मेडिटेशन बोलते हो, सत्य को समझने की कोशिश करते थे। सत्य क्या है? क्या सत्य हिंसा है? क्या सत्य केवल काम वासना में लीन रहना है? क्या सत्य केवल दुनिया के जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्यों की हत्या कर देना है? क्या सत्य यह है कि पूरी दुनिया में अपना आधिपत्य जमा लें, जो कि अलेक्जेंडर कर रहा था? इसीलिए वो इतने ज्ञानी थे और इसीलिए देखो, वो कुछ बोले उसको लोग भुला दिया। वसुधैव कुटुंबकम, प्रेम की भाषा बताई, जिसे विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट 1893 में जाके शिकागो में बताया। वो ऋषि मुनियों का ज्ञान है। सोचते थे, वो समझने की कोशिश करते थे, सच क्या है, सच क्या है। सोचोगे तो समझदारी बढ़ेगी। इसीलिए अगर आप देखेंगे वेद उपनिषद पुराण, पतंजलि भी वही एक ज्ञानी थे, महर्षि। उन्होंने योग सूत्र दिया। बुद्ध भी एक ज्ञानी थे, जिन्होंने बुद्ध का ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया। कबीरदास भी आधुनिक युग थे, लेकिन वही ज्ञान दिए। ज्ञान क्या है भाई? प्रेम है। ज्ञान क्या है? सहयोग है। ज्ञान क्या है? सब लोग साथ मिल के जियो। ज्ञान क्या है? डार्विन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। पर्यावरण संरक्षित तभी रहेगा जबकि नेचुरल वे में ईश्वर परिधाना। देखो, एक हमारा 5वां है नियमा का, प्रकृति को बचा के रखो, प्रकृति से जुड़ के रखो, प्रकृति के नियम कानून कायदे को पालन करो। ये ऋषि मुनियों का काम। सोचते थे वो। आज का मनुष्य को सोचता है क्या? सोचना बंद कर दिया। सोचता है कैसे मालो माल हो जाए, सोचता है कैसे दूसरों की हत्याएं कर दे, सोचता है मैं पुतिन हूँ, कोल्ड वार में अमेरिका को दबा के रखा। जेलेंस्की सोचता है अरे मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं पीछे ठोकने वाले, साला नालायक कमीने कुत्ते। अरे सोचो भाई, लड़ाई झगड़ा क्यों? हमारे ऋषि मुनि ने कहा वसुधैव कुटुंब, क्या वसुधैव कुटुंबकम, शांति। बुद्ध की नगरी ये भारतवर्ष शांति का नगरी है, शांति का देश। देखो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, क्या सिखा दिया उसको? मारो, काटो, लूटो, पाटो, जो तुम्हारी बात नहीं सुने उसको बम मार दो। क्या है? जानवर। सोचोगे तो समझदारी आएगी भाई। एक मेरा नटुआ है बंठा, 52 अवतार। जब हमास ने उड़न खटोला की तरह उड़ के इजराइल के बॉर्डर के अंदर घुस गया और एक जलसा चल रहा था, पार्टी चल रहा था, वहाँ इजरायलियों को पकड़ पकड़ के रेप करना शुरू किया, मारना शुरू किया, कुत्तों को मारा, जानवरों को मारा, 500 को पकड़ के लेके चला गया। तो मेरा नटुआ बंठा बोला, अरे भाई वो इतना कम दिमाग है क्या? उसको मालूम नहीं है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। अरे जैसी करनी वैसी भरनी। एक हाथ से दोगे दूसरे हाथ से मिलेगा। देखो भाई, हमारे महापुरुष सोचते थे, साथ मिल के चलना चाहते थे, साथ मिल के सहयोग करना चाहते थे। और ऐसे लोग हैं दुनिया में। आपकी पृथ्वी, धरती, जिसको प्रकृति ने इतना समृद्ध बनाया, जीने के लिए ऑक्सीजन दिया, पीने के लिए पानी दिया, ये धरती में इतने उर्वरक शक्ति है कि हर तरह के फल, पौधे, अनाज सब कुछ आपको मिलते हैं। फिर भी हम जानवरों को मार के खाते हैं। जो जानवर आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरी तरह आपकी तरह है, कमज़ोर है वो,
वो हथियार उठा के लड़ नहीं सकते अलेक्जेंडर की तरह, उनको मार देते हैं। ये देखो पाशविकता, जानवर की प्रवृत्ति। मैं क्या किसी जानवर को मारूंगा? नहीं। वो मेरी आत्मा जैसी है भाई, उसकी एक आह से मेरी आत्मा कलप जाती है, आंसू आने जाते हैं। तो सर दुख का कारण है अज्ञानता, मूर्खता, स्वार्थ, लोभ, लालच। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।